के वाजपेयी, आज तो आप चुनाव आयोग भी गए और आपने कुछ सवाल भी उठाए हैं कि ये तो किसी भी नागरिक का एक हक होता है ना, वो इलेक्टोरल रोल में है, अब आप उसको बाहर कर दें। और कहां बाहर करना है और कहां बाहर नहीं करेंगे, ये चुनाव आयोग पिक एंड चूज कर रहा है। सिलेक्टिविज्म का आरोप लगा रहे हैं संबित पात्रा राहुल गांधी पर, सिलेक्टिविज्म तो चुनाव आयोग कर रहा है। नहीं नहीं नहीं, नहीं अच्छा, संदीप नहीं। जी, नहीं। हाँ। और खाली हमारा डेलीगेशन ही नहीं किया, नेशनल पार्टीज का डेलीगेशन बाकायदा मिल रहा है, पिछले 15 दिन से मिलके आ चुका है। अब राज्य की सर सही तरीके से नहीं चल रहा है, ये आपकी एक परेशानी है, ये ऐतराज दर्ज कराया है ना आपने? हाँ बिल्कुल कराया, और भी बहुत से कराए, सजेशंस भी दिए हैं, और हमने क्वेश्चन भी पूछे कि एसआईआर का मसला जो चल रहा है उसमें ये जीरो एड्रेस लिखा होता है, ये क्या है? तो फौरन जवाब आया कि जीरो एड्रेस वहां लिखा जाता है जैसे मान लो बंजारा एक जाति है राजस्थान में, उनका कोई पता नहीं होता, एक जगह वहां लिख गए और उसका कोई एड्रेस भी नहीं होता, तो हम उसको जीरो एड्रेस डालते हैं। यह एक प्रीमिसेस है, ओपन में बनी हुई है, और उसमें शाम को भिखारी लोग या बाबा लोग आते हैं, उनको हम जीरो एड्रेस डालते हैं। मतलब तो चार कितना चार बढ़िया जगह आंसर वोट भी डाल रहा होता कोई आदमी। नहीं, तो आप उसी को समझा रहा हूँ, गुरदीप की बात कर रहा हूँ, नहीं वो समझ में आ गई। मैं एक बात बड़ा समझा दूं कि एक माहौल बनाया जा रहा है, आप मैच में हार रहे हैं बार बार, तो आप रेफरी पे आरोप लगा रहे हैं। प्लीज, महाराष्ट्र में इन्होंने इलेक्शन पिटीशन फाइल की और उसमें बेसिक आर्ग्यूमेंट ये था कि 75 लाख वोट जो है ना 6 बजे के बाद पड़ गए। एक दिन 2 दिन पूरी बहस चली, और क्या कह दिया कोर्ट ने? कोर्ट ने कह दिया कि 70 लाख वोट्स कास्टेड आफ्टर 6 PM, इट्स ए ग्रोस अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ। फिर फर्दर कह दिया, वी आर ऑफ द क्लियर ओपिनियन that merely on political opinion or unsubstantiated news paper rejection writ petition is not maintained। ये जजमेंट का हिस्सा था, जजमेंट का रिटर्न का हिस्सा है, इसीलिए कोट करके पढ़ रहा हूँ प्लीज। तो देखो, आप कुछ कहें हम कुछ कहें तो कौन फैसला करेगा? जुडिशियल कोर्ट ही करेगा ना। आपने कहा फला कंस्टिट्यूएंसी में ये हो गया, वो तो अभी बॉम्बे हाई कोर्ट पे चैलेंज भी किया होगा, सुप्रीम कोर्ट में आएगा वो तो मामला। करेंगे। अभी तो प्रीमा फेसाई यही है ना। अब ये क्या कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन को एफिडेविट देंगे नहीं। इलेक्शन पिटीशन किस लिए बनी है? ये आपने Please। वैलिड पॉइंट उठाया है आदेश रावल भाई। यहां पर एक सवाल जो सीधा सब उठा रहे हैं सत्ता पक्ष की तरफ से, ये हलफनामा शपथ पत्र दाखिल करेंगे क्या राहुल गांधी? वो दाखिल कर दें, कल करेंगे क्या? 1 से 3 बजे का समय मिला है कांग्रेस को मिलने के लिए। नहीं, देखिए, उन्होंने साफ कर दिया था, जिस तरीके से अपनी बात का जवाब दिया था कि जो ये मेरे आज के सवाल है, इनके जवाब पहले चुनाव आयोग पे। देखिए, आज चुनाव आयोग को ये बात कहनी चाहिए थी कि ठीक है, हमारी जानकारी में ये बात नहीं थी, लेकिन आप लेके आए हैं तो हम इनकी जांच करेंगे। उसने ऐसा नहीं कहा। अभी तक संदीप जी क्या हो रहा था कि कहते थे कि राहुल गांधी जो है वो कंसिस्टेंटली इस पे काम नहीं करते, आरोप लगाते हैं और भाग जाते हैं। लेकिन महाराष्ट्र के चुनाव के बाद से लेकर मैंने देखा है कि उन्होंने लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आर्टिकल लिखे लगभग 15 भाषाओं में। उसके बाद जब डिजिटल वोटर लिस्ट और सीसीटीवी फुटेज देने से इनकार कर दिया गया, तो फिर इन्होंने उसके ऊपर काम किया। और आज जो हमने देखा कि कितनी लंबी सूची थी उनका कागजात की, जो नहीं, उनको सत्यापित भी तो करना होगा ना, लंबी सूची दे दी। मैं आ रहा हूँ उसके ऊपर, राहुल गांधी ने जो आज एक बात कही कि मैं एक पॉलिटिशियन हूँ, और जो बात मैंने पब्लिक के बीच में कही है वो ऑलरेडी सत्यापित ही है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं, ये वही मैंने कहा, सुप्रिया से यही सवाल पूछा था। ये फिल्मी डायलॉग हो जाता है, क्योंकि डिक्लेरेशन ओथ वो नेक्स्चर भी मेरे हाथ में है। उसमें दूसरा पॉइंट ये है, आई एम अवेयर दैट मेकिंग अ फॉल्स डिक्लेरेशन इन कनेक्शन विद इलेक्टोरल रोल्स इज पनिशेबल अंडर सेक्शन 31 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950। अगर सत्यापित करना, अगर ये आरोप सही है तो शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करने में क्या दिक्कत है? संदीप जी, ये चुनाव आयोग और राहुल गांधी के बीच में एक टेक्निकल लड़ाई है। मैं भी जानना चाहता हूँ, मैं राजनीतिक पहलू की बात करता हूँ। दरअसल राहुल गांधी ये बताना चाहते हैं इस देश की जनता को, जो बिहार में यात्रा होने वाली है उसके जरिए भी, और आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसके जरिए भी, कि बीजेपी जो है वो खुद से चुनाव नहीं जीत सकती। वो कहीं ना कहीं आपका जो वोटिंग का राइट है उसको भी, अब उसमें भी हेराफेरी होनी शुरू हो गई है। राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि सारे संस्थानों पे कब्जा हो गया है सरकार का, लेकिन एक अधिकार जो आपके पास था अब वो भी आपके पास नहीं बचा है।
इसकी इसकी जो अगली कड़ी है वो बिहार की वो यात्रा है 15 डेज की, जिसमें वो बिहार के लोगों के बीच में जाएंगे और कहेंगे रिवीजन। नहीं, मेरी दिलचस्पी, आखिरी सवाल जो आदेश मैं आपसे पूछ रहा हूं, कल मिलेंगे कांग्रेस वाले चुनाव आयोग से, तो मतलब ये हस्ताक्षर नहीं करेंगे? आपने कहा एक तकनीकी लड़ाई है, तकनीकी लड़ाई में ही जवाब कभी नहीं मिल पाएगा क्या? वो गोल गोल होता रहेगा। चुनाव आयोग कहेगा शपथ पत्र दाखिल कर दो, राहुल गांधी कहेंगे मैंने जनता में बोल दिया, वही शपथ पत्र है। मुझे मुझे ज्यादा लगता है कि राजनीतिक और नैरेटिव की लड़ाई है, परसेप्शन की लड़ाई है, और राहुल गांधी उसको उसी तरफ लेके जा रहे हैं। वो बार बार जब ये बात कह रहे हैं कि मैंने जनता के बीच में ये बात कह दी है और जो मैंने कहा है वो सत्यापित ही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि राजनीतिक परसेप्शन और नैरेटिव की लड़ाई है जिसको वो जनता के बीच जाके कहना चाहते हैं। और जो उन्होंने आज कहा भी कि 25 सीटें ऐसी हैं जो 33,000 से कम मार्जिन में बीजेपी जीती है और बीजेपी 240 पे है, अगर वो 25 सीट माइनस कर दे तो पूर्ण बहुमत की सरकार तो पहले से नहीं बनी थी, वो और ज्यादा नीचे आ जाती। तो लड़ाई दूसरी चल रही है जिसको आप सत्यापित और टेक्निकल चीजों में लेकर बात करना चाहते अब हैं। देखिए, मुझे वो हमने नहीं लगता बिल्कुल। बिल्कुल दर्शकों, हमने ये जो अहम पहलू है, देखिए एक अधिकार है जो हमें पूरा बराबर बनाता है, सब अमीर गरीब कोई भी हो, कोई जात पात, कोई धर्म हो, कोई जेंडर हो, सबको एक वोट का अधिकार है। उसका सही इस्तेमाल होना चाहिए। सही इस्तेमाल हो रहा है क्या? ये राजनीतिक बम है या भ्रम फैलाया जा रहा है? ये फैसला आप पर छोड़ देता हूं।